RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. उनकी उपस्थिति ही बहुत बड़ा काम कर देती है। उनकी कहानियां, उनकी बातें हर आदमी को मोटिवेट करती है। तो बिल्कुल आज जो लोगों के चेहरों पे मैं चमक और जो ऊर्जा देख रहा हूँ वो डी कुमार जी की उपस्थिति का ही कमाल है। तो बिल्कुल हम बिना किसी विलंब के इनवाइट करेंगे डी कुमार जी को। तो ओवर टू डी कुमार जी। डी कुमार जी को होस्ट बना दिया सर? बना दिया सर। वेरी वार्म वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस फैमिली जो कि रोजाना सुबह इतना जल्दी यहाँ पर मुलाकात कर दी। आप तो 6 बजे का प्रोग्राम कई सालों से चला रहे हैं और वो अभी जाम पैक रहता है, और आप ही से प्रेरणा लेकर हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। बस ये पूरे हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए है जो भविष्य के महान लीडर बनना चाहते हैं। उनको विभिन्न कलाएं हम सिखाते हैं और 2190 डेज का ये सीरीज हमने कहा कि भाई आपको कम से कम 21 दिन तो मिनिमम के बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और 90 दिन के बिना जीवन बदलता नहीं है, और नोट्स बनाए बिना नोट जिंदगी में अपने में नहीं आते हैं, केवल कानों तक ही पहुंचते हैं वो। इसलिए कानों तक नहीं पहुंचाना, जिंदगी में उतारना है। तो आपको इस मिरेकल मॉर्निंग में डिफरेंट लीडर्स के साथ में डिफरेंट कलाओं को सीखना है और जिंदगी में महारत हासिल करनी है। आज आपने उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। मेरे प्रेरणा के स्रोत तो आप हैं सर, लेकिन आज हिंदुस्तान की प्रेरणा के स्रोत आप हैं। मैंने सर आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपकी ट्रेनिंग में जा के, आपकी टेप सुन के, आपकी नकल मार के आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ सर। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि न सिर्फ आरसीएम मिला है, बल्कि आप जैसे गुरुदेव मिले हैं। और देखिए साथियों, जीवन में कहते हैं ना कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एंडलेस है। अगर हम इस एंडलेस प्रोसेस में अपने आप को सेट कर लें, अपने आप को ढाल दें, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे पास बड़ा काम ना हो, बड़ा रिजल्ट ना हो। और मेरा मानना है कि इस बिजनेस में कोई भी सफल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है। शर्त इतनी सी है कि आपको बेस्ट फॉलोअर बनना है। सतीश पंडित जी बहुत अच्छी बात अपने टिप में बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर बेस्ट स्टूडेंट का रिवार्ड आरसीएम में किसी को मिले तो नंबर 1 बेस्ट फॉलोअर की रिवार्ड मुझे मिले। वो क्यों कहते हैं ऐसा? वो इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लगे भी हैं, हार्डवर्क भी करते हैं, बट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं। और 99%, मैं शायद कम बता रहा हूं और ज्यादा निकाल लिया जाए, 99.99% लोग इस बिजनेस में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। आज भी मैं बेस्ट फॉलोअर हूं और बना रहूंगा। हमारे बीच में कुछ नए साथी दिख रहे हैं। मैं अपने इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं वाराणसी में रहता हूं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 12 साल जॉब किया, और जॉब करते हुए पार्ट टाइम में मैंने इस बिजनेस को किया। पार्ट टाइम मतलब बैंक के अंदर आप जाते होंगे, आज भी बहुत ज्यादा वर्कलोड है। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम में सारा वर्किंग मैनुअल थी। उस टाइम एटीएम नहीं है बहुत ज्यादा। उस टाइम में ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये तमाम जो आप देखते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, आप पैसा घर में बैठे बैठे ट्रांसफर कर लेते हैं, रात में 2 बजे भी ट्रांसफर कर लेते हैं। आप एटीएम से एनी टाइम पैसा निकाल सकते हैं। उस टाइम में क्या होता था कि एवरी वर्किंग फिक्स्ड होती थी। आपको अगर पैसे की जरूरत है तो 10 से 2 के बीच में जाना होता था, सैटरडे को 10 से 12 के बीच में जाना होता था। अगर 100 रुपया भी निकालना है तो आपको विड्रॉल भरना पड़ता था। तो बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ करता था बैंकों पे। इतना काम होता था कि शाम के टाइम में जब भी घर आते थे ना तो बिल्कुल थक जाते थे। आधा घंटा रेस्ट लेते थे। आधा घंटा मतलब घर पे आके बिस्तर पे लेटे रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सिचुएशन में हमने आरसीएम की शुरुआत की। उस सिचुएशन में मेरी 6वें महीने रॉयल्टी आई। उस सिचुएशन में
मैंने 2 साल पार्ट टाइम करते हुए मेरी 77,000 की चेक थी, 77,000, मेरी सैलरी से 5 गुनी से ज्यादा। देखिए आज बहुत सारे लोग बहुत तरह की समस्या बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे पास समय नहीं है, मैं तो पार्ट टाइम करता हूँ, मेरे पास तो प्रोडक्ट की चैलेंजेज है, मेरे पास पीयूसी घर से दूर है, तमाम तरह की समस्या बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि करने वाला किसी हाल में कर लेगा, नहीं करने वाला उसके घर में, उसके आंगन में आप बाजार खुलवा दीजिए, नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या बनना है? हमें करने वाला बनना है, हमें करने वाला बनना है। हम में से ज्यादातर लोग मैंने देखा है उनका फोकस कहाँ होता है? उनका फोकस अपने बिजनेस की तरफ नहीं होता है, उनका फोकस होता है दूसरों के बिजनेस में। दूसरों की चर्चा करते हैं कि यार देखो वो ऐसा कर गया, तो फलाना हिस्सा कर गया, वो टेक्निकल हो गया, तो वो एमराल्ड हो गया, तो वो रूबी हो गया, तो वो कोर हो गया। आज भी मैं देखिए कोर में हूं, सर जानते हैं आदरणीय बीसी सर, मेरा फोकस सिर्फ मेरे बिजनेस में होता है। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, बहुत सारे लोग विधायक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मंत्री हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कलेक्टर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन हो जाते हैं। तो क्या हम सबको जानते हैं? क्या सबको हम देखते हैं? क्या सबके बारे में हमारा इतिहास भूगोल पता है? हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम कौन है? आप में से कितने लोगों को नाम पता है? और अगर नाम पता है तो उनका बैकग्राउंड पता है क्या? वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं? किसी को नहीं पता है। लेकिन आरसीएम में हमने देखा है, मेरा ये अनुभव है कि 99% लोग बहुत ज्यादा दूसरों की तरफ उनका फोकस होता है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फोकस की। फोकस इतना ताकतवर ये शब्द है कि आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। हमारा फोकस कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी उस टाइम वाराणसी में हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, दोस्त हैं, मैं उनको अपना सीनियर भी मानता हूं, हमारे अपलाइन में नहीं है वो, लेकिन उनकी बहुत बड़ी टीम थी। 2-2 सेशन में प्रोग्राम होता था यहाँ वाराणसी में, 3-3 सेशन में प्रोग्राम होता था। और मैं जब पहली बार गया था उनके प्रोग्राम में तो हमारे साथ 5 आदमी थे, मात्र 5 आदमी। देखिए मैं कोई अपनी वाहवाही या पीठ ठोकने के लिए सारी बातें नहीं कर रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फोकस में क्या ताकत है, आप क्या कर सकते हो फोकस से। उस टाइम में जब भीड़ देखा, उस टाइम पब्लिक को देखा, उस टाइम माहौल को देखा, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार मैं बड़ा पिछड़ गया हूं, जैसा कॉमन मैन के साथ होता है। ज्यादातर आम आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है, उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि मैं पिछड़ गया हूं। अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी नई नई आती है, जो पहले जुड़ जाता है वही कामयाब होता है। अक्सर आप सुनेंगे इस तरह की बात करते हुए लोगों को कि जो ऊपर जुड़ जाता है वही कामयाब हो जाता है। इस तरह की तमाम तरह की बातें मैं सुन चुका हूं। तो मेरे दिमाग में भी कुछ ना कुछ बात चलती थी कि यार मैं तो लेट हो गया, मुझे पहले जुड़ना चाहिए था। लेकिन तभी मुझे याद आया कि यार जब मैंने बैंक का फॉर्म भरा था, 17 लाख लड़के एग्जाम दिए थे और मात्र 150 चुने गए थे और उस 150 में मैं था। तो मैं अपने आप को भीड़ का हिस्सा क्यों मान रहा हूं? आई एम नॉट द पार्ट ऑफ गैदरिंग, आई एम यूनिक। सर बोलते हैं ना कि अपने आप को यूनिक मानो, आप अपने आप को चमत्कार मानो। और सर के संपर्क में तो बाद में आया, लेकिन जो अपने अंदर का जो ये भाव था, ये जो फीलिंग थी, हमने इस फीलिंग को कैच किया कि हम इस भीड़ का हिस्सा क्यों मान रहे हैं। ये जो सारे भीड़ है, इनसे कई हजारों गुना भीड़ को तो मैंने परास्त किया है, हजारों गुना लोगों को तो मैंने पीछे किया है। क्योंकि जिस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ था और 17 लाख लड़के फॉर्म भरे थे पूरे इंडिया में, रिटन टेस्ट हुआ था और मात्र 450 लड़के रिटन क्वालिफाई किए थे और 150 लड़के फाइनल हुए थे पूरे हिंदुस्तान से, इंडिया से। और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। 18 साल 3 महीने की उम्र में मैंने फॉर्म भरी थी, एग्जाम दिया था और मात्र 20 साल में हम यूनियन बैंक में आ गए थे। देखिए दोस्तों, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये जो सर बोलते हैं ना कि अपने आप को यूनिक मानो,
हम चमत्कार हैं, इस चीज को पहले महसूस करो। तो जब मैंने भीड़ देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं तो पिछड़ गया, लेकिन तुरंत कहते ना कि हर इंसान के अंदर में आवाज आती है। ज्यादातर लोग हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, दुनिया भर की बातें सुनते हैं लेकिन अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं। बट हमारे अंतरात्मा से आवाज आई कि आई एम नंबर वन, मैं तो नंबर वन हूं, मुझे कौन रोक सकता है नंबर वन जाने से। और मैं कूद गया। मैंने भीड़ नहीं देखी, मैंने ये नहीं देखा कि यार हमारे वाराणसी में इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें करा रहे हैं, ये तो टेक्निकल है, ये तो इमराल्ड है। मैंने जीरो से शुरू किया था। मेरा किसी ने एक लेग नहीं चलाया, बीसीजी जानते हैं अच्छे से। नॉट ए सिंगल लेग। देखिए ये पार्ट ही नहीं है हमारे बिजनेस का, ये तो सिंगल लेग चला करके लोगों को पैरालाइज्ड कर देते हैं, विकलांग बना देते हैं जी। ये जितने भी सिंगल लेग जिसका चल रहा है ना, वो सब पैरालाइज्ड है। बुरा मत मानना, सत्य बहुत कड़वा होता है। इतने पैरालाइज्ड है आरसीएम में, पैरालाइज्ड की भीड़ है, विकलांग लोगों की भीड़ है आरसीएम में। और ये विकलांग कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएंगे। गोल्ड मेडल समझते हैं ना, ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल होता है ना, जो रेस होता है ना, 100 मीटर का, 200 मीटर का, 500 मीटर का, 1500 मीटर का रेस जो होता है ना, उस रेस में कभी भी विकलांग, कभी सुना है क्या कि एक विकलांग जीत गया और गोल्ड मेडल ले लिया? 100 मीटर का रेस दौड़ने के लिए ना, जीतने के लिए दोनों पैर चाहिए। और यहां भी जो दोनों ग्रुप में काम करते हैं ना, वो क्राउन, स्टार क्राउन तो वही जाएंगे। मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, क्राउन स्टार क्राउन की बात कर रहा हूँ। अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई यार सी, अभी तो बहुत बड़ी खेल होगी, अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई चलेगी ही, ये लंबी चलेगी। तो मैं बात कर रहा था मैंने जब शुरू किया, मेरे अंतरात्मा से आवाज आई और मैं दाहिने बाएं बिल्कुल नहीं थे। मेरे से लोग पूछते थे कि आपके अपलाइन कौन है, आपके स्टार। मैंने कहा यार मेरे को पता ही नहीं मैं नहीं जानता। बहुत दिनों तक मेरे को यही नहीं पता था कि अपलाइन भी इस बिजनेस में काम करता है नहीं पता था, बाई गॉड मैं बता रहा हूँ। जब मैं रॉयल्टी हुआ पहली बार, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार जी का कॉल आया कि डी कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने रॉयल्टी किया। देखिए सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, आप अंधे होके काम करोगे ना, आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। और ये आंख खोल के काम करेंगे ना, बार बार दाहिने बाएं देखेंगे वो कहाँ जा रहा है, अरे उसका तो सफायर नहीं हुआ, अरे वो तो रूबी रह गया, अरे वो तो आगे निकल गया, वो तो, अरे दूसरों के बारे में हम क्यों चर्चा करते हैं यार? वाई? दूसरों के बारे में क्यों? हमारा फोकस हमारे बिजनेस की तरफ क्यों नहीं होता है? हम ये क्यों नहीं दिन रात सोचते हैं कि लोग मेरी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा नाम दूसरों की जुबान पे क्यों नहीं है? तो फोकस ऑन योर बिजनेस, फोकस ऑन योर टारगेट, फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर ग्रुप। जितना ज्यादा अपने ग्रुप में फोकस इन्वॉल्व रहेंगे, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। छोड़ दीजिए दूसरा कहां जा रहा है, छोड़ दीजिए कौन कहां है, भूल जाइए, फॉरगेट दिस। आप ये याद रखिए कि इस बिजनेस में मैं ही हूं और सिर्फ मेरी टीम चल रही है। लेकिन सब बताने के बाद, सुनने के बाद, अपनी तो आदत है ना दूसरों में इंटरेस्ट लेना। इतना ज्यादा हम दूसरों में इन्वॉल्व होते हैं, पड़ोसी पड़ोसी के घर में इन्वॉल्व है, कौन उसके यहाँ आज खाना क्या बना है, उसके यहाँ कल क्या बनने वाला है, उसका पूरा इतिहास भूगोल हम पूरा उसका जन्म कुंडली निकाल के रखे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है, ये सबसे बड़ा रोग है, और ये रोग हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो देखिए आज बहुत ज्यादा बात करने का ना तो समय है और न ही आज टाइम है। फोकस करिए, फोकस फोकस फोकस। आप अपने टारगेट को फोकस करिए, आप अपने टीम को फोकस कीजिए, आप अपने वर्किंग को फोकस कीजिए। मैं कितना प्लान दिखा रहा हूं, मैं कितना होम मीटिंग कर रहा हूं, हमारा फोकस गलत जगह है। डाउनलाइन में फोकस है, अरे वो तो कर ही नहीं रहा है, अरे वो तो फोन नहीं उठा रहा है, अरे आजकल वो तो परचेजिंग बंद कर दिया, पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं। जिंदगी में अगर बड़ा काम करना है ना, तो इसको सही कर लो मेरे भाई। ये सही हो गया तो सब सही हो गया, और ये गड़बड़ है तो कुछ भी। सर बोलते हैं ना अपनी टेप में, बीसी सर की टेप में बहुत बार सुनता हूं, आज भी मैं सुनता हूं, लक्ष्य पर निगाहें। मैं उस टेप का सबसे बड़ा फैन हूं। क्या सर की लय है, क्या सर की आवाज है, क्या सर रिदम में बोलते हैं। और सर वही टेप सुन के मैं ज्वाइन किया हूं आरसीएम में। सोच के देखिए सर आपका मैं कितना बड़ा भक्त हूं। सर उसमें बोलते हैं कि झाड़ी हिलता है तो लोग कहते हैं भूत है। अरे भूत झाड़ी में नहीं है, भूत यहाँ है। यहाँ भूत है, यहाँ। नाकामयाबी का विचार भी हमारे दिमाग में है और कामयाबी का विचार भी हमारे दिमाग में। हमें नाकामयाबी के विचार को उखाड़ के फेंक देना है और कामयाबी के विचार को
डेवलप करना है। लक्ष्य को फोकस कीजिए। मिशन सितंबर है, आज आपका बिजनेस क्या हो रहा है दैट डजंट मैटर, 30 तारीख को कितना क्लोज होगा उसको फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग करंट बिजनेस देख के हताश हैं। कई लोग को मैं देखता हूं कि रोज बिजनेस, सुबह उठेंगे बिजनेस चेक करेंगे, आदत पड़ गई है। उस दिन मैं भी एक काम कर रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अचानक मुझे याद आया कि यार जब मैंने शुरू किया था उस समय तो ये करंट बिजनेस का ऑप्शन ही नहीं था। कल्पना कीजिए कि जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम अगर करंट बिजनेस का ऑप्शन होता, ये ऐप होता, रोज सुबह उठते और बिजनेस खोल के चेक करते तो रोज जीरो दिखता रोज जीरो दिखता, क्योंकि उस टाइम ना परचेजिंग का बिजनेस था, ना उस टाइम न्यूट्री चार्ज जैसा डायमंड क्लब का ऑप्शन था, न्यूट्री चार्ज का ऑफर था, कुछ नहीं था, नथिंग, ओनली ज्वाइनिंग बिजनेस। और वो भी महीने के लास्ट में सारा फॉर्म कलेक्ट करके हम लोग कंपनी में भेजते थे। तो सोचिए जरा सा कि अगर उसमें करंट बिजनेस का ऑप्शन होता, रोज करंट बिजनेस चेक करते, तो जीरो 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 कब तक लड़ते भाई साहब? हीरो नहीं बन पाते, जीरो ही रह जाते तो जिंदगी में पाना क्या है वो महत्वपूर्ण है, उसको विजुअलाइज करिए। मत देखिए करंट बिजनेस। करंट बिजनेस देखेंगे आपकी करंट गायब हो जाएगी करंट आपके करंट को निकाल देगा तो करंट बिजनेस के लिए ये ऑप्शन ऐप नहीं है। ये ऐप और काम करने के लिए है। हाथ बार बार उधर जाए उसको रोक लीजिए कि नहीं, मेरे को नहीं देखना है। आप ये फॉर्मूले पे काम करिए, चमत्कार कर डालेंगे। बट हमारी आदत है, हम आदत से मजबूर हैं, हम देखेंगे ही देखेंगे अब बताइए, सुबह उठ करके बिजनेस में चेक कर रहा था, मैं सोचा रात भर पूरी रात पिकअप सेंटर वाला सो रहा है, सारा मेरा डाउनलाइन सो रहा है, तो सुबह बिजनेस बढ़ाएगा कौन तो मैं देखता क्यों हूं आदत खराब होती जा रही थी। मैंने उन आदतों को बदला। मैंने कहा कि यार ये मेरी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है ये ऐप। ये ऐप नहीं है, ये हमारे बिजनेस का ऐप है देखिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम कहाँ कहाँ मार खा रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। कहते हैं कि इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अंधा बन के काम करिए, बिकम ए ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? बिजनेस में ब्लाइंड बन जाएगी। बीसी सर कह रहे हैं कि अगर तेरा एमराल्ड होगा तो होगा भूल जाओ कि यार नहीं होगा, दिमाग में डालो, कमांड को एक्सेप्ट करो कि नहीं यार बीसी सर बोल रहे हैं तो इमराल्ड होगा। बहुत बड़ी ताकत है इन चीजों में। अगर हमारा इन शब्दों को हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सही जगह पे होना चाहिए। विजुअलाइज करिए, बार बार विजुअलाइज करिए कि 30 तारीख को जो क्लोजिंग होगी उस दिन मेरा बिजनेस कितना होगा। उस फिगर को अपने दिमाग में सेट करिए, बार बार उस फिगर को देखिए, बार बार उसको विजुअलाइज करिए, उस लेवल को विजुअलाइज करिए, उस सेलिब्रेशन को विजुअलाइज करिए। विजुअलाइजेशन इतनी ताकतवर शब्द है, इतना जबरदस्त है कि एक बार अमेरिका में एक बना, वो क्या नाम है, डिज्नीलैंड। तो डिज्नीलैंड का जब ओपनिंग हुआ उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति आए, वहां पे बड़े सारे गण्यमान्य लोग आए, और जब उन्होंने डिज्नीलैंड को देखा तो सबकी जुबान से निकला वाओ डिज्नीलैंड, इट इज जस्ट लाइक हेवन ऑन द अर्थ। तो माइक्रोफोन लिया और वहां के राष्ट्रपति महोदय ने माइक से अनाउंसमेंट किया कि काश इस नजारे को देखने के लिए इस डिज्नीलैंड के जो जन्मदाता हैं, जिनके दिमाग में ये विचार आया, काश इसको देखने के लिए वो जिंदा होते, वाल्टर डिज्नी जिंदा होते। क्योंकि वाल्टर डिज्नी डिज्नीलैंड बनने से जस्ट पहले उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तो उनकी पत्नी आई और उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति महोदय, जिस डिज्नीलैंड को आज आप देख रहे हो, इस डिज्नीलैंड को बनने से पहले, मरने से पहले वाल्टर डिज्नी लाखों बार देख चुके थे। आज उसी का परिणाम है ये आप देख रहे हो। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी जो हमारी ताकत क्या है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करिए बार 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 बार। आप अपने आने वाली अचीवमेंट को विजुअलाइज करिए, आने वाली कार को विजुअलाइज करिए, आप आने वाली अपनी इनकम को विजुअलाइज करिए, आप अपनी अचीवमेंट को विजुअलाइज करिए, अपने लेवल को विजुअलाइज करिए, वो जो आपका सेलिब्रेशन होने वाला है आप उसको विजुअलाइज करिए। आज बिजनेस क्या है दैट डजंट मैटर, भूल जाइए, फॉरगेट दिस। भूलना तो छोड़ दीजिए, देखना बंद कर दीजिए, मत देखिए करंट बिजनेस, मत देखिए। जिंदगी में पाना है तो लीडर बनना पड़ेगा। आम आदमी और लीडर में क्या फर्क होता है? सबसे बड़ा फर्क होता है लीडर उस घटना को देखता है जो आम आदमी नहीं देख पाता। आम आदमी वही देखता है जो उसको दिखाई देता है। लीडर वो है जो घटने वाली घटना को पहले देख ले।
बार बार देखें, बार बार विजुअलाइज करें, तो बिकम ए लीडर। आप देखिए 30 सितंबर को क्या क्लोज होने वाला है। फोकस करिए, आपकी डाउनलाइन में कौन रॉयल्टी जाने वाला है, आपके डाउनलाइन में कौन सा वाइटल पिन कौन सा अचीव करने वाला है, आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए, आप उनको फॉलो करिए। आपका फोकस एकदम से सितंबर, मिशन सितंबर होना चाहिए, नथिंग एल्स। क्या होगा नहीं होगा, कितना होगा, हम हार जाएंगे जीत जाएंगे, हमारा पिन चेंज होगा नहीं होगा, दैट डजंट मैटर। हमें लड़ना है और 30 तारीख तक लड़ना है। 30 तारीख तक लड़ना है, 11:59 तक लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि लड़ने से ही आप जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे नहीं जीतेंगे। जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ना किससे है? अपने आप से है, बाहर वालों से नहीं है। बार बार आपका दिमाग कहेगा कि यार बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कोरोना की वजह से परचेजिंग पावर लोगों की घट गई है, तो ऐसा हो गया, तो वो हो गया, तो ऐसा हो गया। इतने भटकाव हैं कि ज्यादातर लोग भटक जाते हैं, लड़ते नहीं है 30 तारीख तक। मैंने एक ही चीज सीखा है, लड़िए। मुझे आज भी याद है, मेरा रूबी फाइनल हुआ था 11:59 तक। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे लोगों को लगा कि मेरी रूबी छूट गई। मैं खुद सर्वर चल नहीं रहा था, बिजी था, मुझे लगा कि मेरा रूबी गया। लेकिन जब बिजनेस आया अगले दिन, तो मैं देखा 1,30,000 1,30,000 एक लेग में मेरा, एक लेग में तो हो गया था, दूसरे लेग में 1,30,000 में बिजनेस फंसा हुआ था। हालांकि मैंने स्टार रूबी 5 दिन पहले किया, 25 तारीख को ही फाइनल किया, सेकेंड टाइम जो स्टार रूबी होता है। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, लड़ने से जीतता है इंसान। अगर मैं ये सोचता ना कि नहीं होगा, तो शायद नहीं होता। आप बिलीव नहीं करेंगे, 25 तारीख को मेरा बिजनेस मात्र 1 करोड़ था, और अगले 5 दिन में सीधा 1 करोड़ बढ़ गया। मतलब दोनों ग्रुप की बात कर रहा हूं मिला के। 25 तारीख को 1 करोड़ था और 30 तारीख को 2 करोड़ था। सोचिए, चमत्कार से कम नहीं। और ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि मैं लड़ता रहा, मैं हार नहीं माना। मैं ये नहीं सोचा कि यार मेरा नहीं होगा, मैं अंतिम सेकंड तक यही सोच रहा था कि मेरा होगा। यहां तक कि मेरे पास बिजनेस था, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था, चक्री घूम रही थी। मैंने टीसी सर को फोन मिला दिया और मैंने कहा कि सर मेरा रूबी छूट रहा है, सर आधे घंटे के लिए टाइम बढ़ा दीजिए। टीसी सर ने नंबर दिया, बोला बेटा इसे बात करो। मैं उस बंदे को फोन मिलाया, बोला कि टीसी सर क्या भगवान भी बोलेंगे तो डेट नहीं बढ़ेगा, टाइम नहीं बढ़ेगा, डी कुमार जाके अब अगली बार तैयारी करो। आप सोचिए मैं कितना तड़प रहा था रूबी करने के लिए, कितनी भूख थी, कितनी पागलपन थी। लास्ट में जब मेरा देखा, मुझे लगा कि यार अब नहीं हो पा रहा है। मैंने 5 लाख सेल्फ आईडी पे बिलिंग कराने की ठान लिया, और मैंने पिकअप सेंटर वाले को बोला कि यार सब व्यवस्था करके रखा था 5 लाख, जबकि आज तक मैंने 5,000 बिलिंग नहीं कराई अपने कोड पे। फर्स्ट टाइम रूबी के लिए 5 लाख रुपया मैंने, और वो मालूम है वो चक्री घूमता रह गया, 5 लाख से भी नहीं हो पाया। मेरा रिकॉर्ड खराब होने से बच गया। भगवान ने बचा लिया और रूबी भी बना दिया। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ, एक जगह फोकस थे, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और दोस्तों मैं टाइम क्रॉस कर चुका हूं, 6:30 गुरुदेव का आदेश था। बस लास्ट में एक ही बात कहेंगे कि जिंदगी दोबारा मिलेगी नहीं, ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं। कौन कहां जा रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन कर रहा है, कौन बढ़ रहा है, भूल जाओ। बस अपने तरफ फोकस होना चाहिए, अपने टारगेट की तरफ फोकस होना चाहिए, अपने टीम को लेके फोकस होना चाहिए, मिशन सितंबर को लेके फोकस होना चाहिए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी बात कंप्लीट कर चुका हूं। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। और हाँ, 6:30 बजे से टीसी सर का प्रोग्राम होता है हर दिन, हमें उस प्रोग्राम में बैठना है, हम सबको बैठना है। आजकल मेरी टूर बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से मैं खुद नहीं आ पा रहा हूं, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर उसमें शामिल होइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, माइक ओवर टू यू। Recording stopped. डी कुमार जी ने आज गागर में सागर भर दिया, आपको बिल्कुल कम शब्दों में वो दे दिया जो पूरी किताब में लिखा हुआ है। इतनी बड़ी किताब है, आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने चरित्र से और अपनी बात से समझा दिया कि फोकस, एक शब्द जिसको आप भी बार बार सुनते हो, लेकिन उस फोकस को कहाँ करना चाहिए वो आज आपको प्रैक्टिकली मिल गया। और बिल्कुल 6:30 बजे टीसी जी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और वो यूट्यूब पे भी लाइव रहता है और जूम पे भी रहता है। जैसा हम अपने प्रोग्राम को यूट्यूब और जूम दोनों पे करते हैं, ताकि पूरी अटेंडेंस वहां जा सके
और ये जो मिरेकल मॉर्निंग है आपके लिए मिरेकल बनी रहे, उसके लिए हम बहुत सारे मिरेकल पर्सन्स को आपके बीच में लाते रहेंगे। और बिल्कुल सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए मिरेकल के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। सभी का धन्यवाद अदा करते हुए RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join